चंद्रयान 3 की सफलता हर कोई चाहता है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से ये मिशन सफल हो। बिल्कुल मलिका, हर कोई ये चाहता है। देश के अलग अलग कोनों से साइंस एंथुसियास्ट यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया से आए नीरज वर्मा हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी, और वो दोनों ट्राइबल इलाके में बच्चों को साइंस और स्पेस के बारे में बताते हैं, अंतरिक्ष के यान क्या होते हैं, किस तरीके से। और वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय में बच्चों को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम? जी सर, जो आपकी कोशिश थी वो कहाँ तक पहुंची है? सर मैंने अभी बेंगलुरु इसरो तक अपनी लेटर दिया हूँ, मेल दिया हूँ कि आप हमारे साउथ के बच्चे अधिकतर बैठते हैं ना, तो हम महाराष्ट्र के बच्चे हमारे। आसमान में आज जब चंद्रयान उड़ रहा था, जब उसने छलांग लगाई, जब उसका लिफ्ट ऑफ हुआ, तो क्या रोमांच था आपका? रोमांच ये था कि आज मेरा पहला जो फेल होने के बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे और डबल अपनी इच्छा शक्ति से थर्ड। प्रणय, एक बार हम दर्शकों को पीएम का ट्वीट दिखा देते हैं, उस पर भी आप लोगों का रिएक्शन लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है, चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट्स अ न्यू चैप्टर इन इंडिया स्पेस, it soars high, elevating the dreams and ambitions of every Indian. This momentous achievement is a testament to our scientists' relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity. आप लोगों से बात कीजिए और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस से भी नजर चंद्रयान 3 पर थी और बधाई वो दे रहे हैं। लोगों को कैसा महसूस हो रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री फ्रांस में मौजूद हैं, उन्होंने भी जो है बधाई दी है, तो एक तरह से उनका ध्यान भी, आधा ध्यान यहीं पर लगा हुआ था। रश्मि जी, आप भी साइंस एंथुसियास्ट हैं, प्रधानमंत्री वहां से बधाई दे रहे हैं, आप लोग बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस मिशन की कामयाबी भारत के लिए क्या अहमियत रखती है? इस मिशन की कामयाबी भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है सर। ये तो हमारे लिए एक इतिहास रच गया, फिर से अपने देश में एक नया इतिहास रच गया सर। इतना स्वर्णिम अवसर हमें, इस सुखद अवसर हमें मिला है। और नरेंद्र मोदी जी, 5वीं पीढ़ी अभी पार करेंगे सर, अभी तो थर्ड जनरेशन आ जाएगी। क्या बात है। अभी आप जैसे ये मॉडल क्या वहीं से लेकर आए? जी सर, मैंने गोंदिया से लेके आया हूँ। सबसे पहले मैंने मॉडल अपना मार्कर पेन से बनाया था, फिर उसके बाद में मेरे को इसमें काफी सुधार करना पड़ा धीरे धीरे, फिर मैंने इसको मोल्डिंग करा करके हम लोग हमारे बच्चों को देते हैं ये मॉडल। बच्चों को नहीं, हम बच्चों के लिए, मैं उनको अवेयरनेस के लिए अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, मैं अपने गेस्ट बुलाता हूँ, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड के लोग हैं, या केबीसी से विनर वाले जो गरीब। तो मलिका, तो इस तरीके से जो स्पेस है, स्पेस साइंस की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो आम लोगों के समझने के लिए जरूर मुश्किल हो, लेकिन जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आम लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे स्पेस साइंस हो, इसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं स्पेस की जो आम लोगों की जिंदगी आसान करती हैं। और आप अभी जिस मुश्किल का जिक्र कर रही थी कि चांद पर जीपीएस नहीं है, उतरेगा कैसे, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है वो कम्युनिकेशन लिंक, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसका जो लैंडर है वो उसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, जो कि अभी भी चंद्रमा के कक्षा में मौजूद है, उससे करेगा, उससे संवाद करेगा, उससे संपर्क स्थापित करेगा। और ये जो रिले कम्युनिकेशन होता है, चाहे बैंगलोर का मिशन कंट्रोल हो, चाहे श्रीहरिकोटा का यहाँ का जो स्पेसपोर्ट का जो मिशन कंट्रोल रूम है, चंद्रयान 3 का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जरूर होगा, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन लिंक इन तमाम सेंटर से बनी होगी, उस ऑर्बिटर के माध्यम से, जो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है। बेहद कठिन, बेहद जटिल, बेहद मुश्किल ये ऑपरेशन है, ये बेहद मुश्किल का क्षण है। और इसलिए भी तमाम चीज़ें जो हैं वो उत्साह ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नज़र उन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर भी बनी हुई है, क्योंकि ज़रा सी भी चूक भारत के लिए झटका हो सकती है, उन उम्मीदों को झटका दे सकती है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है इसके अंदर। चाहे मिशन कंट्रोल के चेक्स हों, हर चीज़ 3-3, 4-4 बार चेक की गई है, चाहे जो लैब, जो लॉन्चिंग ऑथराइजेशन बोर्ड था उसकी अप्रूवल हो, या जो मिशन रिव्यू कमेटी है उसकी अप्रूवल हो, तमाम चीज़ों से पहले, हर चीज़ को पहले बहुत नाप जोक के, पड़ताल करके उसके बाद ऑथराइजेशन दिया गया है। और अभी भी लगातार नजर रखी जा रही है। आप हम इस कैमरे की नजर से भले ही चंद्रयान को अलग हटा दें कुछ देर के लिए, लेकिन यहाँ जो स्पेस साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो अब आने वाले 40 दिन तक लगातार उसी पर नजर रखेंगे राम। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके बाद भारत का जो बड़े मिशन है, जिसके अंदर जो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर भारत को अपने व्योमनॉट्स को, एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट नहीं, भारत के अंतरिक्ष यात्री व्योमनॉट कहलाएंगे। और वो व्योमनॉट जब चंद्रमा पे पहुंचेंगे तो उससे पहले भारत को 2 जो नॉन मैन्ड स्पेस मिशन हैं वो भेजने हैं। तो ये इस कामयाबी के बाद हर चीज चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रणय, आपके पास में वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त डॉक्टर मीला मित्रा हमारे साथ